अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मैं मुंबई शहर में हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सनसेट होने के करीब है और मेरे पास यहाँ पर घड़ी है जो डिजिटल वॉच, और देख रहे हैं आप लोग कि टाइम हुआ है 6:46। अब मैं टेस्ट क्या कर रहा हूँ, ये पीछे जो सन देख रहे हैं आप, इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि अहले हदीस 5 मिनट पहले इफ्तार कर देते हैं, यानी सूरज डूबने के 5 मिनट पहले इफ्तार कर देते हैं। मैं सन को जूम करके बताऊंगा आपको। अब मेरे पास यहाँ पे 3 रमजान कार्ड्स है। आप देखोगे ये पहला रमजान कार्ड, ये है IIC का, IIC इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर। आज जो तारीख है, जो आज तारीख है यहाँ पे आप देख रहे हो 19 मार्च है। 19 मार्च को अगर आप देखोगे तो IIC के कैलेंडर में टाइम दिया हुआ है 6:50, 6:50। ठीक है, वही चीज यहां पर एक दूसरा कैलेंडर आप देख रहे हो, इसके अंदर आपको दिख रहा है कि वही 19 मार्च का 2 मिनट आगे का टाइम है 52। अब देखना क्या है कि 52 सही है, 50 सही है। ये सन हमारे सामने है और हम सब जानते हैं कि ये 50 सही है, 52 सही है। अभी हमारे सामने टाइम भी यहाँ पर है 47 हुए हैं, 47। तो मैं ये कैमरे का ओरिएंटेशन जरा चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोग सन को और अच्छे से देख सको और बात को समझ सको। मेरी ऑडियो रहेगी आपके साथ इंशाल्लाह। जस्ट एक मिनट। लोग हैं यहाँ पर, सन आप देख रहे हैं, वहां पर सन, समंदर है वो सामने, समंदर, सन समंदर के करीब जा रहा है। और अभी भी टाइम जो हुआ है वो है मैं जूम कर रखा है ना, ओके 48 हुआ है। तो 50 है, 52 है, हम वो देख रहे हैं। 50 है, 52 है, ये आपके सामने है। माजरत चाहता हूँ, कैमरा एंगल हैंडलिंग वगैरह सब चीज़ की जगह अब हम हमारे फोकस पे करते हैं। सन कहाँ पे है, क्या है। टाइम हुआ है 48। क्या टाइम, क्या सनसेट से पहले इफ्तार कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है, आज हम ये सब चीज़ को देखेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद जब रोजे से होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कोई ऊंची चीज पर चढ़ करके देखने कहते, और जैसे उनको कहा जाता गाबत शम्स, सूरज गायब हो गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अफ्तरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इफ्तार करते, जैसे सूरज गायब हो जाता इफ्तार करते, वही हमें सिखाया। ये नहीं सिखाया कि रुको, तुम्हें अब वेट करना पड़ेगा, सूरज नीचे जाने के बाद अब और थोड़ा रुकना पड़ेगा तब तुम करोगे, ऐसा नहीं सिखाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अभी हमारे सामने हम क्या देख रहे हैं कि सूरज कितना है बाकी, क्या बाकी है या नहीं बाकी है। अभी तक हम देख रहे हैं 49 का टाइम चल रहा है, यानी कि अहले हदीस जो कैलेंडर था 50, वो 50 के हिसाब से, अल्लाह अकबर, जूम आउट, हाँ 50 के हिसाब से हम देख रहे हैं अभी तक 49 हुआ है। और राइट नाउ सूरज आई थिंक हार्डली थोड़ा सा बचा होगा या वो भी गायब हो चुका है, और सूरज गायब हो चुका है और टाइम हुआ है 50 अभी भी। अब आप अहले हदीस मस्जिदों से अजान सुनना शुरू कर दी है। अहले हदीस मस्जिदों की अजान आ रही है। जो इल्जाम लगाया जा रहा था कि 5 मिनट पहले इफ्तार करा रहे हैं सनसेट के, तो आपने देखा गाबत शम्स, सूरज जैसे गायब हुआ, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अफ्तरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार करते और हम लोगों को यही सिखाया और हम भी यही कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वो सुन्नत पर अमल है। ये अब हम रुकेंगे कि ये सनसेट होने के बाद अब और कितनी देर जाती है, कितनी देर जाती है देवबंदी और बरेली मस्जिदों में अजान होने से पहले, वो हम अभी रुक कर इंतजार करेंगे, देखेंगे। मैं भी खजूर मुंह में डाल दूंगा, इफ्तार कर लूं, बिस्मिल्लाह। तो एक इल्जाम का जवाब हो गया, 5 मिनट पहले इफ्तार करा रहे, बात गलत साबित हुई। हमने सन के साथ लाइव देखा कि सन सेट हुआ और यहां पर हम देखते अजान हुई। इस एरिया में 2 अहले हदीस मस्जिदें हैं, 3 अहले हदीस मस्जिदें बल्कि, तो 3 की अजान एक साथ में। मलाड हमजा मस्जिद की अजान आपने सुनी?
और दूसरी भी 2 अहले हदीस मस्जिद अमृतवाड़ी की वहां पर है जी, मुंबई में। रुक कर देखेंगे हम रुक कर देखेंगे कि देवबंदी मस्जिद की जो आएगी तो कितनी देर बाद आ रही है। ये जो अलार्म आप बजता हुआ सुन रहे हैं, ये आमतौर पे निशानी होती है सनसेट की, जो दूसरे मसलकों के मुताबिक है या आम मुसलमानों ने किया है। होता यह है कि जिस एरिया में अहले हदीस मस्जिद हो तो वहां पे वो लोग भी बहुत ज्यादा ताखीर नहीं करते हैं, 1-2 मिनट के गैप में करा देते हैं। नहीं तो दिखाया जाता है कि जहां अहले हदीस मस्जिद करीब में ना हो वहां 5-5 मिनट तक भी रुकाया जाता है लोगों को एहतियात के नाम में। सूरज तो डूब चुका है, तो चलिए, और आप देख रहे हो अभी अंधेरापन। ओके, तो यहां पर हमने इस वीडियो से क्या देखा कि जो इल्जाम था ये सामने मौजूद है, आप खुद जाके देखो, 5 मिनट पहले इफ्तार करा रहे हैं। अब ये जल्दी कौन सी है? क्या 5 मिनट पहले ही रोजा खोल लेना है, जिस तरह बाज अहले हदीस हज़रात इतनी जल्दी रोजा खोल लेते हैं? चलिए, तो आपने इल्जाम सुन लिया कि 5 मिनट पहले अहले हदीस इफ्तार करते हैं। क्या ये बात सही है, गलत है? देखिए, आप खुद जाके देख सकते हैं। मैं आपको वीडियो में प्ले करके बता रहा हूँ जी। लास्ट में मुझे भी मौका दीजिएगा, मैं इन पे तबसरा करूंगा जिन्होंने अभी कहा है, आप पूरा पेश कीजिए, उसके बाद लास्ट। अच्छा जैद भाई, एक इजाफा मैं इस पे ये करना चाहता हूँ ना कि हम अहले हदीस में छोटा था बच्चा तब से ये इख्तिलाफात चल रहे हैं। हम लोग बहराम में बांद्रा में रहते थे, तब भी अहले हदीसों पे इल्जाम लगाते थे कि हम टाइम से पहले इफ्तारी कर रहे हैं। हम तब भी अपने टाइम पर इफ्तारी करते थे, जो सनसेट का टाइम था, अब भी सनसेट के टाइम पे इफ्तारी करते हैं। देवबंदी और बरेलवियों क्या है, जब हम छोटे थे बच्चे तो हम ये देखते थे कि ये 5-5 बल्कि बाद मरतबा 7-7 मिनट तक का एहतियात करते थे, 10-10 मिनट भी एहतियात कर लेते थे। यानी अहले हदीसों की अजान हो जाने के 5-6-7 मिनट बाद इनकी अजानें हुआ करती थी। अब क्या हुआ है, अब इनका जो इफ्तार का टाइम है ना वो थोड़ा सा और पीछे आया है, ये पीछे आए हैं। और पहले ये जो है ना वो 5-5 और 7-7 मिनट तक के एहतियात करते थे, अब ये अहले हदीस जिस टाइम पे अजान देते थे आज भी उसी टाइम पे अजान दे रहे हैं। और देवबंदी और बरेलवी खिसक करके अब अहले हदीसों के पहले 5 मिनट बाद देते थे, अब 2 मिनट 3 मिनट बाद देते हैं। तो भाई आपका मसलक तब्दील हो रहा है। हम तो जहां पे आज से 10-15 साल 20 साल पहले थे आज भी वहीं पर है, आपका मसलक तब्दील हो रहा है। अब जो आपने 5-7 मिनट वाला जो सीढ़ी थी, आप अब उतर करके जो 2 मिनट पर आ गए हैं, तो आप ये तस्लीम करिए ना, मैं अपने देवबंदी उलमा और भाइयों से गुजारिश करूंगा कि कम से कम इतना तो एतराफ कर लो कि पहले जो आपका तरीका था वो गलत था। जो आप पहले 5-5 मिनट अहले हदीसों की अजान के 5 मिनट 7 मिनट बाद अजान दिया करते थे, वो आपका तरीका गलत था। अब ये हो गया है कि अहले हदीसों के बाद आपने देखा कि 2 मिनट बाद ये भी अजान दे देते हैं। तो हम अहले हदीस तो जहां से अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही है, क्योंकि वो जो अमल करते हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक करते हैं। और जो मुकल्लिद है ना, उसका हालात के एतबार से उसका मौक़िफ़ तब्दील होता रहता है। तो देखिए वो तब्दील हो गया मौक़िफ़, पहले 5-7 मिनट ताखिर करते थे, अब 1-2 मिनट ताखिर कर रहे हैं। हम ये गुजारिश करते हैं थोड़ा सा और पीछे आ जाओ, जब इतना पीछे आए हो, और अहले हदीसों के साथ इफ्तार करो, माशाअल्लाह सुन्नत पर अमल करो, और आपके सामने सारे दलाइल मौजूद हैं। बहुत ज्यादा लेट करना वो मना है। 5-7 मिनट अगर रोजा लेट हो जाता है तो उसमें कोई शरीक गिरफ्त नहीं, पहले हो गया तो शरीक गिरफ्त है। वो अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है कि नबी इस्लाम को ख्वाब में ये मंजर दिखाया गया, और अंबिया का ख्वाब जो है भाई ये इलाही होता है कि आपने कहा कि मैंने कुछ लोगों को जहन्नम में उल्टा लटके हुए देखा है और उनकी ये बाछें चीरी हुई थी और उनसे खून टपक रहा था, और मुझे बताया गया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो गुरूब आफ्ताब से पहले रोजा खोल लिया करते थे। तो अहले हदीस तो तैयार हो जाए, मैंने उनको बार बार कहा है, इनको बहुत ज्यादा जल्दी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफी वाजे कर दिया उसको। ये अली मिर्जा ने जो इल्जाम लगाया ना अहले हदीसों पर, बहुत अफसोस की बात है कि इतनी जुर्रत के साथ कैसे उसने अहले हदीसों को मुत्तहम कर दिया कि ये लोग वक्त से पहले इफ्तार करते हैं। हालांकि जो हदीस है सहीह इब्न खुज़ैमा और मुस्तदरक हाकिम वगैरह की, उसमें ये जिक्र है कि जो वक्त से पहले जानबूझ के इफ्तार करता है, यानी वो रोजा तोड़ देता है, यानी वो असल में रोजा तोड़ने वालों के बारे में है कि बंदे ने रोजा रखा लेकिन वो उसमें ये नहीं है कि वो गुरूब आफ्ताब के वक्त यानी उस टाइम पे थोड़ा पहले इफ्तार, वो मुराद नहीं। उस हदीस का मतलब ये है कि रोजा रखा फिर तोड़ दिया, यानी उसमें इतनी काहली इतनी सुस्ती कि उसका कोई एहतराम नहीं, रोजा रख रहा है तोड़ रहा है, कोई मतलब कहीं खाने के दिल करे तोड़ दिया, कोई और मतलब पड़ गया तोड़ दिया। वो असल में इसीलिए आप देखेंगे जो अहले इल्म है ना, उस हदीस को तर्के सौम के सजा के तौर पर पेश करते हैं कि जो रोजा नहीं रखता है, रोजा तोड़ता है, उसके लिए सजा है। वो सिर्फ उसको ले जाके उस मामले पे फिट करना कि जो वक्त से पहले
ये अहले जो वक्त होने पर इफ्तार कर लेते हैं उन पे ले जाके फिट कर देना, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। क्योंकि अहले हदीस हजरात वो जो कुछ करते हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में करते हैं। और अगर कभी बाई चांस हो भी जाए, यानी अगर वक्त से पहले गलती से अनजाने में इफ्तार हो भी जाए, उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो एक इज्तिहादी मसला होगा। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ऐसा हुआ ना, उमर फारूक रज़ी के जमाने में भी ऐसा हुआ ना कि भाई लोगों ने इफ्तार किया और उसके बाद सूरज निकल आया, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या कहा कि भाई हमने इज्तिहाद किया है, ये हमारा इज्तिहाद है। और बाद रवायतों में ये भी है कि वो हालांकि वो ज़ईफ रवायत है कि ला नक़ज़ी, हम इसकी कज़ा नहीं करेंगे, लेकिन तमाम रवायत जो सही रवायत है उनकी रोशनी में भी लगता है कि उन्होंने कज़ा नहीं किया उसका, क्योंकि ये गलती है। जो आदमी भूल चूक के खा लेता है वो और उसमें कोई चूक हो जाती है तो वो जो है उसके लिए माफी है, उसके लिए कोई पकड़ नहीं है, उसका रोजा भी बाद में कज़ा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो हदीस किन के ताल्लुक से, ऐसे लोगों के बारे में नहीं है जो इत्यादि तौर पर कोई चूक हो जाए, कोई मसला हो जाए, गलती के शिकार हो जाए, कभी अंदाजा ना लगा पाए, तो उसके लिए तो उज्र है, उन पर कैसे ये हदीस को फिट कर सकते हैं। तो वो हदीस उन लोगों पर फिट होती है जो जानबूझकर आमदन, अब जैसे सुबह किया और रोजे की हालत में, अब दोपहर में रोजा तोड़ दिया या असर में रोजा तोड़ दिया, जब दिल कहा रोजा तोड़ दिया, उसके ताल्लुक से वो हदीस है। इसको ले जाके इफ्तार वाले पे फिट कर देना, जो बाकायदा हदीस पर अमल कर रहे हैं और हदीस पर अमल करते हुए कभी चूक भी हो जाए तो भी ये हदीस को उस पर फिट नहीं किया सकता है, क्योंकि वहां पे जिसे चूक भी होती है वो भी आमदन ऐसा नहीं करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हज़रात से इस तरह की चूक भी नहीं होती है कि आज का जो सिस्टम है उस हिसाब से जो असल वक्त है उसी हिसाब से वो रोजा खोलते हैं, इसमें चूक का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि सब लोग बाकायदा सूरत देख के ऐसा नहीं करते हैं। उनके पास एक टाइम होता है, एक जो है बाकायदा टाइम छपी होती है, उस हिसाब से रोजा खोलते हैं, उस हिसाब से इफ्तार करते हैं। इसलिए उन लोगों पे इस हदीस को फिट करना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, i+ की पूरी टीम को जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि अहले हदीस का जो इफ्तार का टाइम है वो बिल्कुल ही गुरूब आफ्ताब यानी सनसेट के बाद है, ना कि उससे पहले है। और जो लोग एहतियात के नाम पर कुछ देर से खोलते हैं उनका टाइम जो है वो गुरूब आफ्ताब के कुछ देर के बाद है, ना कि अहले हदीस का टाइम गलत है, बल्कि अहले हदीस का टाइम बिल्कुल ही दुरुस्त है, सनसेट पर ही है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।